बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो टेस्ट आई है ग्रेजुएशन 20 तारीख की, वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ, सॉल्व करते हैं। तो करंट अफेयर का पोर्शन हम उठाते हैं। पहला आज जो सवाल है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसकी कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, मैं आपको बता दूं कि आईबीए जो टेस्टिस दे रहा है ना, मिसाल आज सवाल हैं, पहला सवाल है कि उसके 4 ऑप्शन है, तो कल उन ऑप्शन में से सवाल दे रहा है। फिर परसों ऑप्शन है, ऑप्शन में से सवाल आ रहे हैं, तो आप ऑप्शन पढ़ें, वही टॉपिक क्लियर करें कल वाली टेस्ट के लिए। तो अभी ये है कि पहला है यहाँ पे सवाल, ब्रिटिश पार्लियामेंट्स अपर हाउस इज़ नोन एज, यानी ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसका जो अपर हाउस है, जैसे पाकिस्तान का अपर हाउस सेनेट है, तो वहाँ का अपर हाउस है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है सेनेट, सेनेट पाकिस्तान का है, ये याद रखें। ऑप्शन बी है कांग्रेस, ऑप्शन सी जो है बनरस्ट, उसके बाद ऑप्शन डी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, हाउस ऑफ लॉर्ड। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ब्रिटिश का, इंग्लैंड का जो अपर हाउस है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड। उसके बाद है दूसरा नंबर सवाल जो आज की टेस्ट में है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ अ डैश डेज्यूर न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कौन सा नीचे दिए गए मुल्क में से है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट में डेज्यूर कंट्री है। ऑप्शन ए है इसराइल। अब ऑप्शन इसराइल है, मिसाल कल पॉसिबल है इसराइल की कैपिटल आ जाए। ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी है चाइना। यह नॉर्थ कोरिया चाइना का पॉसिबल है, करेंसी आ जाए, कैपिटल आ जाए। याद रखें करेंसी जो है ये भी आपको याद रखनी है, करेंसी भी अक्सर आती रहती हैं। और उसके बाद पाकिस्तान इसका करेक्ट ऑप्शन है, डेज्यूर न्यूक्लियर वेपन का। उसके बाद नंबर 63 है कि प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट्स एल्ज बियालियास्टिस्की रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2022 इज़ फ्राम, यानी 2022 का जो पीस का नोबेल प्राइज़ है वो हासिल किया जिसने, तो वो किस मुल्क से था। तो ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी मोल्दोवा, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी बेलारस। तो इसका करेक्ट आंसर है बेलारस। अब कितने कंट्री हो गए, एक है चाइना, बेलारस, नॉर्थ कोरिया, रोमानिया, पाकिस्तान, मोल्दोवा, इसराइल, यूक्रेन, ये 8 कंट्रीज़ हैं। इनमें से कल किसी भी कंट्री का कैपिटल आ सकता है और करेंसी भी आ सकती है। नीचे भी कुछ ऑप्शंस में जितने कंट्रीज़ हैं उनके आप कंट्रीज़ कैपिटल्स वगैरह याद कर लें। उसके बाद है सवाल है एक कि हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान हैज़ बीन द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सेक्रेटरी काउंसिल। तो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर पाकिस्तान कितनी बार बन चुका है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, सी 7, डी 8। करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन सी 7। उसके बाद 5वां नंबर सवाल है करंट अफेयर के, वर्ल्ड बैंक इज़ हेड क्वार्टर्स इन फॉर कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक इज़ हेड क्वार्टर्ड इन डैश। वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर डैश में है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी हाउस्टन, ऑप्शन डी मियामी। अब यहाँ इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर वो है वाशिंगटन डीसी में। याद रखें यहाँ वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का, यूएसए का कैपिटल है। हो सकता है कल आ जाए कि अमेरिका का कैपिटल क्या है या वाशिंगटन किस चीज़ का कैपिटल है, यानी इस चीज़ों से ऑप्शन से उठाता है अक्सर, या न्यूयॉर्क देश का सिटी है यूएसए का। उसके बाद है 66, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डबल लैंड लॉक्ड स्टेट। तो डबल लैंड लॉक्ड स्टेट कौन सी है।
ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी किर्गिज़स्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी उज़्बेकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, चारों सही हैं लेकिन सिंगल लैंडलॉक्ड हैं, डबल है सिर्फ उज़्बेकिस्तान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद 67 है कि सैंटियागो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ डैश। ऑप्शन ए है बोलाविया, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है चाइल, ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यानी सैंटियागो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद है 68 के करंटली लार्जेस्ट शेयर इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम्स फ्रॉम। ये क्वेश्चन लाइव स्ट्रीम में हम बार बार शेयर कर रहे थे और यही क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी है, बिजली की पैदावार है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन बिजली पैदा कर रहा है। ऑप्शन ए थर्मल एनर्जी, ऑप्शन बी हाइडल, सी कोल एनर्जी, डी न्यूक्लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्मल एनर्जी। 69 नंबर इसका और इस टेस्ट का 9 नंबर करंट अफेयर का। विच वन इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ताजिकिस्तान, बी है तुर्कमानिस्तान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है उज़्बेकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन डी उज़्बेकिस्तान। नंबर 70 है द लीनिंग टावर इज़ लोकेटेड इन। लीनिंग टावर कहाँ पे है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी है बार्सिलोना, ऑप्शन सी है पीसा, ऑप्शन डी है मेक्सिको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी पीसा। उसके बाद 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग डैश इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है यंगाइज रिवर, ऑप्शन सी अमेज़न और कॉन्गो रिवर है ऑप्शन डी। तो याद रखें लार्जेस्ट रिवर है लार्जेस्ट रिवर ऑप्शन सी अमेज़न है। और अगर आए लॉन्गेस्ट रिवर तो लॉन्गेस्ट रिवर है नील, और नील रिवर कहाँ है, इजिप्ट में। अब इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। अब याद रखें आज है लार्जेस्ट रिवर हो सकता है कल आ जाए लॉन्गेस्ट रिवर है नील। तो 72 ओवरऑल और 12वां क्वेश्चन यहाँ का विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव इट्स करेंसी इन दिनार। यानी कौन सा मुल्क है जिसकी करेंसी दिनार में नहीं है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी लिबनान। जॉर्डन, लीबिया और बहरीन की करेंसी दिनार में है। 73 क्वेश्चन है पाकिस्तान एंड इंडिया जॉइंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO इन डैश। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है 2017। उसके बाद 74 क्वेश्चन है यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन इन डैश। यूके ने यूरोपियन यूनियन 2020 में लेफ्ट की छोड़ दी, ये याद रखें। 75 क्वेश्चन ओवरऑल, इसका 15 इस पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट ओलंपिक्स 2024 विल बी हेल्ड इन डैश। 2024 में जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस में। सवाल ये था कि वो किस मुल्क में होगा।